प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो अध्याय कंप्लीट कर लिया है, तीसरा हमारा चालू है। अब जो है इसके बाद हम लोग तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में हम लोग जो है कोबर के भूसंगति सिद्धांत को पढ़ लिया है। आप लोग हमारे वीडियो में जो है जाके देख सकते हैं कि कोबर का भूसंगति सिद्धांत जो है पढ़ा हुआ है। आप लोग जो है उसको अध्ययन कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आए। तो आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगला सिद्धांत हम उसी में लिखे थे। हमें थोड़ा सा जो है हैरी हेंस के सिद्धांत को भी समझना पड़ेगा। तो वो भी जो है हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। प्लेटें किस तरीके से गति हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं। यहाँ बढ़ा लीजिएगा आप लोग, हैरी हेंस। हेंस का प्लेट विवर्तनिकी विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कुछ नहीं है, बस इतना इसमें आप लोगों को समझना है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत कुछ नहीं है, सिद्धांत ही है। इसमें जो है हमें क्या समझना है, ये चीजें मतलब हमारे कहने का मतलब है बहुत जटिल टॉपिक नहीं है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। नहीं तो आप लोग समझे कि हैरी हेंस का सिद्धांत कुछ नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। तो हैरी हेंस का सिद्धांत है। हमें समझना क्या है यहाँ पे देखिए आप लोग। तो यहाँ पे जो है हैरी हेंस महोदय जो है वो बताते हैं कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट की ओर यूरेशियन प्लेट की ओर यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट स्थानांतरित। ठीक है, तो स्थानांतरित हुई। इसके बाद जो है स्थानांतरित होने के बाद जो बीच में टेथिस सागर था उस पर दबाव पड़ा। तो टेथिस सागर में मलबा अवसाद भरा हुआ था, तो दबाव की वजह से जो है विभिन्न घोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, बस यही इसमें खास पॉइंट है, तो इस बात को यहीं पे नोट कर लीजिए। टेथिस सागर टेथिस सागर में अवसाद पर दबाव के कारण विभिन्न विभिन्न मोड़दार 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 पर्वतों का निर्माण प्रारंभ। बस हमें यहाँ एक खास पॉइंट समझना था कि प्लेटें गति कर रही हैं और इसी गति की वजह से इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी, और उसके बढ़ने से टेथिस सागर में जो भी अवसाद था उस अवसाद पे दबाव पड़ा। वो अवसाद ऊपर की तरफ उठने लगा और ये धीरे धीरे उसमें वलन पड़ गया, और वलन की वजह से जैसे हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण
ठीक है। कहा जाता है कि वर्तमान में भी जो है हिमालय की वृद्धि हो रही है। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके लिए जो है उसमें कुछ कारण नियत किए गए हैं, जैसे वहां पे भूकंप का आना, ठीक है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, और जो है झीलीय निक्षेपों करेवा की वो करेवा का मिलना जो है ये हिमालय के वृद्धि के कारण को दर्शाता है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम अलग से नोट कर लेंगे, हालांकि ये अलग पॉइंट है, पहले हम यहाँ पे कुछ स्टार वगैरह लगा के नोट कर लेते हैं। इसको हम जो है रेड पेन से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ स्टार टाइप बना लेते हैं। वर्तमान में भी हिमालय हिमालय की ऊंचाई में हिमालय की ऊंचाई में लगातार लगातार वृद्धि जारी जारी है। इसके इसका कारण कारण क्या है? इसका कारण इस क्षेत्र में, इसका कारण का मतलब है कि इस बात की सिद्धि, यहाँ पे इसका कारण मत लिखिएगा, इसकी पुष्टि इसकी पुष्टि हेतु इस बात को सिद्ध करने के लिए, इसकी पुष्टि हेतु इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र मतलब हिमालय क्षेत्र, इस क्षेत्र में भूकंप भूकंप का आना भूकंप का आना नदियों के मार्ग में परिवर्तन नदियों के मार्ग में परिवर्तन नदियों के मार्ग में परिवर्तन पीर पंजाल श्रेणी में झीलीय निक्षेप करेवा, जिसे क्या कहा जाता है? करेवा 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 की उपस्थिति इस ओर संकेत करती इस ओर संकेत करने का मतलब ये है कि हिमालय की वृद्धि की ओर संकेत करती है। तो देखिए, वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। तो अगर उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो इसके कैसे हम कहेंगे कि इसके हिमालय में वृद्धि हो रही है? तो यानी कि हिमालय लगातार बन रहा है, निर्माण की अवस्था में है, नवीन है, निर्माण की अवस्था में है, तो वहां पे लगातार भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, उस क्षेत्र हिमालय में, नेपाल वगैरह में आप लोग देखेंगे बराबर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसके नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो रहा है, नदी आज इधर से कल उधर से कट के इधर उधर से बह रही, उसके मार्ग में लगातार पीर पंजाल श्रेणी हम लोग आगे देखेंगे कि लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। उस श्रेणी में जो झीलीय निक्षेप यानी कि करेवा पाए जाते हैं, उनकी उपस्थिति से जो है इस बात का संकेत मिलता है कि जो है हिमालय में लगातार वृद्धि। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे आप लोगों को बताते हैं। इसको मिटा देंगे। भारत के उत्तरी सीमा पर, यहाँ पे पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड है। भारत के उत्तरी सीमा पर विश्व की उत्तर पूर्व में
में विस्तृत विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला पर्वतमाला। ठीक है, तो भारत के उत्तरी सीमा पर विश्व के उत्तर पूर्व में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। भारत की सीमा उत्तरी सीमा पर है और विश्व की उत्तर पूर्व में स्थित जो है विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझते हैं। इसके बाद जो है इस श्रेणी के अगर हम पश्चिम में देखें, इस पॉइंट को भी समझिए, इस श्रेणी के पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा स्थित। तो हमने जब बनाया था तो वहां पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम मोटा मोटा बना दे रहे हैं। ये जो है हमारा बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय में इधर जो है आप इसका पश्चिमी वाला छोड़ हो जाएगा, तो पश्चिम में यहाँ पे जो है नंगा पर्वत स्थित है। यहाँ क्या है, पश्चिमी नंगा पर्वत है। इधर जो है इसका पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्वी हिस्सा में यहाँ नामचा बरवा है, नामचा बरवा। ठीक है, यहाँ पे नामचा बरवा है। हालांकि इसको हम हिमालय के बृहद हिमालय में और विस्तृत से आप लोगों को बताएंगे। तब तक कि इसलिए इतना ही जानिए कि इसके जो पूरब में है वो नामचा बरवा है और पश्चिम में जो है नंगा पर्वत है। तो पूर्वी छोर पर नामचा बरवा और पश्चिमी छोर पर नंगा पर्वत है। तो इस पॉइंट को इतना नोट कर रहिएगा, समझते रहिए। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसके दोनों सिरों पर, मतलब इसको भी नोट कर लीजिए। इसके दोनों ओर अक्ष संघीय सिंटैक्सियल बोलते हैं इसको, बैंड, अक्षीय संघ या हेयर पिन मोड उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि हेयर पिन माने हेयर में जो बाल में जो पिन लगाया जाता है उसी तरीके का। अक्षीय संघ का मतलब है कि यहाँ पर टिप मोड़, जैसे आप देखेंगे इस तरीके से मुड़ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हो गया है। ये तो मान लेते हैं कि हिमालय वाला पार्ट है। ठीक है, ये हिमालय हो गया। यहाँ पर जो तेजी से अरुणाचल प्रदेश में मुड़ा हुआ है, यानी कि ये पर्वतीय भाग है नीचे की तरफ आया है, इसको जो है अराकान योमा की पहाड़ियां कहते हैं। अराकान योमा की पहाड़ियां। ठीक है, योमा की पहाड़ियां नाम लेते हैं। तो ये इधर की तरफ मुड़ गया, तो जो यहाँ पर मोड़ बना हुआ है इसको अक्ष संघीय बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक मोड़ बना हुआ है, इसको भी जो है अक्ष संघीय मोड़, ये जो मोड़ है इसी को अक्ष संघीय मोड़ कहा गया। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आप देखेंगे इधर नामचा बरवा है, तो इधर आप देखेंगे जो है हिंदुकुश है। यहाँ क्या है, हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत है। तो हिंदुकुश पर्वत में ये हिंदुकुश पर्वत है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे पामीर का पठार है। क्या है, पामीर का पठार है। फिर आप देखेंगे इधर की तरफ थोड़ा सा चीन में देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको कुनलुन है, कुनलुन। ठीक है, कुनलुन पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद भारत में देखेंगे तो यहाँ पर जो है
काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम। तो इसी गांठ से जो है, जैसे पामीर की गांठ या पामीर की छत भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है सबसे विश्व की सबसे अधिक ऊंचा स्थान, मतलब ये छत है, विश्व की छत कहा जाता है, इसको जानते हैं पामीर का, ठीक है। तो यहाँ से तमाम जो है पर्वत श्रेणियां निकली हैं। तो ये कुंडुल जो है वो चीन में है। इधर हिंदुकुश आप देखेंगे, हिंदुकुश जो है ये हो जाता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, आप देखेंगे इसको, यहाँ पर मौजूद है। फिर एक काराकोरम श्रेणी भारत में ढूंढी वाले क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी है। उसके नीचे आएंगे तो आप जो है बृहद हिमालय देखेंगे, फिर लघु या मध्य हिमालय देखेंगे, फिर जो है आप लोग जो है इधर नीचे की तरफ जो है शिवालिक देखेंगे। तो ये सब है, इधर जानते थे। हमें यहाँ पर अच्छे संग बताना था, तो आप लोगों के समझ में आ, मतलब तेजी से मुड़ा हुआ, जैसे हेयर में जो है क्लिप लगाया जाता है, उसी तरीके से ये बहुत तेजी से मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जो है संघीय मोड़ या अक्षीय अक्ष संघीय मोड़ कहा गया है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझते हैं। पूछा जा सकता है कि अक्ष संघीय मोड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कह दीजिएगा जो भारत का हिमालयी क्षेत्र है, भारत के हिमालयी क्षेत्र के पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, ठीक है। तो ज्यादातर पूर्व वाला पूछ लेता है, तो आप लोग जानते हैं। तो और देखते हैं इसमें कुछ अगर बातें हैं हो जाए तो अच्छा ही मिलेगा। तो एक चीज इसमें और हम लोग जानेंगे, ये हिमालय के हिमालय के हिमालय के प्रायद्वीप की ओर, प्रायद्वीप की या प्रायद्वीप प्रायद्वीप की ओर उत्तल उत्तल व तिब्बत की ओर, तिब्बत की ओर अवतल 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 है। तो जो हिमालय है, हिमालय जो है, हिमालय का अगर आप देखेंगे, मान लेते हैं, यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए। तो ये हिमालय अगर है, मान लेते हैं हिमालय का बृहद भाग नीचे, तो आप देखिए, तो मान लीजिए मध्य हिमालय हो गया, ये नीचे शिवालिक है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये प्रायद्वीपीय है, इधर की तरफ जो है ये अवतल है। और क्या ऐसा है, ये अवतल है, ये हिमालय इधर अवतल है। लेकिन जब आप इसको इधर से देखेंगे तो ये उत्तर है, मतलब इधर तिब्बत है, इधर तो तिब्बत है, इसमें भारतीय प्रायद्वीप, इधर क्या है, भारतीय प्राय, इधर तो भारतीय प्रायद्वीप और हिमालय उत्तल हो गया है, उत्तल है। और जो है तिब्बत की ओर जो है ये अवतल है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। हिमालय जो है टोटल इसकी जो लंबाई है, इसको भी देख लीजिए। हिमालय हिमालय की लंबाई, हिमालय की लंबाई मतलब पूर्व से पश्चिम, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, तथा इसकी औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक, ठीक है। हिमालय की जो है पूरी अगर लंबाई हम देखें, ठीक है, यहाँ से समझा देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम मान लें कि ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है, जल्दी जल्दी बना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक करते हैं, तो हिमालय की टोटल लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर है। अगर इसकी चौड़ाई हम देखेंगे, यहाँ पर हमने बताया कि चौड़ाई ज्यादा है, धीरे धीरे क्या होता है, इसकी चौड़ाई कम होती चली होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पर कम है। तो इसकी औसत चौड़ाई देखेंगे
तो 150 से 400 किलोमीटर तक रह जाती है। ठीक है, एक चीज और इसी में नोट कर सकते हैं कि हिमालय जो है इधर की तरफ ज्यादा चौड़ा है, इधर की तरफ कम चौड़ा है, ऐसा भी कह सकते हैं। और या तो फिर जो है ये भी है कि हिमालय की ऊंचाई इधर कम है, तो इसके उत्तर पूर्वी दबाव की वजह से इसकी हिमालय प्लेट जब इधर दबाया था तो इसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई। इस पॉइंट को नोट कर लें, हो सकता है कभी पूछा जा सकता है या हमें इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिमालय, हिमालय पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर अधिक चौड़ा, अधिक चौड़ा तथा यौन यौन कम ऊंचाई वाला, ऊंचाई वाला है। जबकि, जबकि मतलब उसके विपरीत अगर हम पूरब की ओर, जबकि पूरब की ओर, पूरब की ओर, जबकि पूरब की ओर चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम एवं अधिक ऊंचा, अधिक। इस बात को समझते रहिएगा, इसको हमने बता दिया था कि यहाँ पर जो है हिमालय पश्चिम की तरफ देखेंगे तो वहां तो चौड़ाई ज्यादा है लेकिन ऊंचाई उसकी कम हो गई है। लेकिन अगर जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर उनकी चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कम होती जाती। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये अब तक हमने बात कर लिया कि ये हैरी हेल्स के सिद्धांत में ये सारी बातें शामिल थी, ये सारी बातें हैरी हेल्स के हमने, तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग हिमालय के समानांतर जो है कुछ संरचनात्मक भाग को देखते हैं। ये हमारा अगला, इसी में हम ऐड करके चलते हैं कि आगे का हमारा क्या हेडिंग होगा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए तब तक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो है हिमालय के बारे में देख लिया कि बृहद हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय। तो हिमालय तो यहाँ पे उसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने विधिवत जानकारी हासिल कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस हिमालय के समांतर कौन कौन सी चीज है या कौन कौन से भूभाग आ रहे हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे इसी हिमालय के। ठीक है, तो हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग, हमारी हेडिंग बनेगी हिमालय के समानांतर संरचनात्मक। तो इसमें हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे, इस पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय। क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय, इसे हम ट्रांस हिमालय, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम जो है एक नाम से और देखेंगे तिब्बत क्षेत्र का हिमालय, या इसी को हम कहते हैं तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत। दूसरा जो है हम यहाँ पे बृहद हिमालय, बृहद या महान हिमालय, महान हिमालय के बारे में देखेंगे। अब ये चीज हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे लघु हिमालय, लघु मध्य हिमालय,
और फिर लास्ट में हम लोग जो है उप हिमालय, हिमालय, ये इसी को शिवालिक हिमालय, हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन ना होइएगा। हम लोग अभी सबसे पहले जो है भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे, उसमें से हमने सबसे पहले जो है उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा और विस्तृत रूप से देखेंगे एक एक ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब ही होता है कि हिमालय के पार। यहाँ हिमालय से हमारा आशय बृहद हिमालय से है, ठीक है। तो बृहद हिमालय के पार, इस पार तो हम लोग मतलब हमारा भारत है, लेकिन उस बृहद हिमालय के उस पार जो है भी भारत है। तो उस पार जो है भारतीय क्षेत्र को हम जो है तिब्बत क्षेत्र, भारतीय तिब्बत क्षेत्र, या उसी को हम जो है ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार, यहाँ पे जो है इसे पार हिमालय भी कहते हैं। आप जो है एक नाम और नोट कर लीजिएगा, या इसी पर पार हिमालय, ठीक है, पार हिमालय, तो हिमालय के पार, ठीक है। तो इसके बारे में आइए हम लोग एक एक करके जो है कम से कम आज हम लोग जो है ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय हमारी हेडिंग होगी, उसके बारे में हम लोग इसको हम मिटा दे रहे हैं और हेडिंग डालेंगे ट्रांस हिमालय। तो हमारी हेडिंग बनेगी ट्रांस हिमालय। आइए हम लोग समझते हैं ट्रांस हिमालय। तो इसके लिए हम लोग जो है भारत का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। तो मैप हम पूरा नहीं बनाएंगे, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर जो है इस तरीके से एक बड़ा सा थोड़ा इस तरीके से हम एक मैप बना लेते हैं उत्तरी भाग वाला, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र वाला ही मैप केवल बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम देख लें तो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से इस तरीके से, इसको यहाँ पे आपको मिला दीजिए। ये हमारा मान लेते हैं कि बृहद हिमालय है। कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय, ये हमारा बृहद हिमालय, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नाम भी दे देंगे बृहद। तो आप लोग समझिए। फिर हम इसको कलर चेंज करके यहाँ पे हम दूसरा वाला अपना हिमालय रेडी बना लेते हैं। इसी के नीचे तो है ना लघु हिमालय, या इसी को आप लोग जो है मध्य हिमालय कहेंगे। यहाँ पे इसी से सटा हुआ दूसरी श्रेणी है। अब यहाँ हम धीरे धीरे सकरा भी कर देंगे, ठीक है, सकरा भी रहेगा। इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग फिर जो है कलर को चेंज कर देंगे। कलर चेंज रहने से इसको हम यहाँ पे नाम में इसका दर्शा देते हैं। इसको जो है आप लोग मध्य हिमालय, ठीक है, इसको मध्य हिमालय नाम दे दीजिए, या इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है सबसे नीचे जो है हम लोग यहाँ पे एक हिमालय और दर्शा देते हैं इस तरीके से। इसका नाम जो है हम लोग शिवालिक हिमालय देते हैं। क्या नाम है? शिवालिक हिमालय। ये हमारा शिवालिक, मैं समझता हूँ इस बात को आप लोग समझ लेते। ये तो हमारा हिमालय वाला है। हालांकि अभी हमें हिमालय वाले क्षेत्र में नहीं पढ़ना है, हिमालय की पार हमारी हेडिंग है कि ट्रांस हिमालय। लेकिन ये बात हमें आप लोगों को बतानी थी। अब यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ हम उत्तर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक श्रेणी है इस तरीके से, एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। ये हमारी एक काराकोरम श्रेणी है। फिर यहीं पे हमारी दूसरी श्रेणी इस तरीके से है, इसको भी जानते रहिए।
ये दूसरी वाली श्रेणी जो है इसे हम लद्दाख श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी हो गई। इसके बाद जो है, इसके बाद एक श्रेणी और आप लोग देखेंगे, ये हमारी जो है जास्कर श्रेणी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। तो इतनी पर्वत श्रेणियां हैं जो हमारे देखिए ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार, हिमालय के उत्तर में 3 प्रमुख श्रेणियां भारत में स्थित हैं, जिसे हम पहले सबसे उत्तर में जो है उसे काराकोरम, क्रम मिलाने को हो सकता है, काराकोरम लद्दाख जास्कर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है, तो इनका काराकोरम लद्दाख जास्कर, इसके बाद बृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय। तो क्रम मिलाने को भी आ सकता है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए, इस बात को भी जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 श्रेणियां प्रमुख रूप से है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो अब हम जो है ट्रांस हिमालय में सबसे पहले जो है काराकोरम श्रेणी को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सबसे पहले काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम या काराकोरम श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी जो है ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये तो लोकेशन आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसी काराकोरम श्रेणी पर भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन ऑस्टिन स्थित है, इस बात को जानते रहेंगे। यहाँ पहला पॉइंट इसके बारे में लिख लेंगे कि इस श्रेणी पर, इसी श्रेणी पर भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन ऑस्टिन इसको हम मिटा देंगे, गार्डविन ऑस्टिन, इसी K2 नाम भी दिया जाता है। ठीक है, K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इस बात में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप ये गार्डविन ऑस्टिन या K2। अभी कहाँ है इसको हम दर्शा देते हैं ताकि मैप में आप लोगों को पता रहे। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है यही K2 है। ठीक है, यही क्या है? K2 है। तो गार्डविन ऑस्टिन K2 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, उन ग्लेशियर को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो एक लंबा से पूरा ग्लेशियर का निशाना बना है, तो यहाँ सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है यहाँ पे उसी पर्वत श्रेणी पर मौजूद है। तो इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक ग्लेशियर और मिलेगा, उस ग्लेशियर का नाम है बालतोरा, सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर। और थोड़ा सा ऊपर देखेंगे यहाँ पर बियाफो है, बियाफो ग्लेशियर। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको हिस्पर मिलेगा। क्या मिलेगा? हिस्पर ग्लेशियर मौजूद है। ठीक है, क्या है? मौजूद। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका क्रम व्यवस्थित करने के लिए आ सकता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे पूरब की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ, तो सबसे पहले जो है आप लोग सियाचिन ग्लेशियर लगा दीजिए, इसके बाद बालतोरा लगाइए, बियाफो लगाइएगा, हिस्पर ग्लेशियर। ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। हालांकि ये ग्लेशियर और अगर आप जाएंगे तो एक ग्लेशियर और लास्ट में मिलेगा जिसे बातूरा ग्लेशियर भी कहते हैं। ठीक है,
तो बातुंगा ग्लेशियर भी लास्ट में है, तो उसको जानते रहिएगा। बट इतना इम्पोर्टेंट 4 ग्लेशियर महत्वपूर्ण है, इन ग्लेशियरों को जानते रहिएगा। और केटू से संबंधित, ये तो केटू से संबंधित हो गया कि जिसकी ऊंचाई लगभग इतना है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो इतना जो है कम से कम इतना काराकोरम के बारे में आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि पूरा जो लद्दाख श्रेणी है, ठीक है, इसको भी नोट कर देंगे। लद्दाख दूसरा वाला है लद्दाख श्रेणी, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं, क्लियर रहे आप लोगों को, दिक्कत ना हो। लद्दाख श्रेणी दूसरा क्या है, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में कुछ पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण ये है कि लद्दाख श्रेणी पर एक जो है स्थित है, क्या कहते हैं, पर्वत है जो सबसे अधिक, कि पूरे विश्व का सबसे अधिक तीव्र वाला ढाल स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। तो इस श्रेणी पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत स्थित। ध्यान देखिए, यहाँ पर जो है विश्व की सबसे अधिक खड़े ढाल वाली है, ठीक है। खड़े ढाल होने का मतलब ये है, वैसे तो पर्वत यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ वैसे तो पर्वत आमतौर पे ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे ढलान कम है, लेकिन यहाँ जो है ढलान बहुत तेज है। अच्छा, जो है ढलान बहुत तेज है, तो ढलान तेज है तो इसका नाम है, तो इस नाम को यही पे नाम भी नोट कर लीजिए। इस श्रेणी पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रेणी राकापोसी स्थित है। नाम क्या है, पर्वत श्रेणी राकापोसी लिख लीजिएगा, राकापोसी, ठीक है, पूछा जाता राकापोसी स्थित, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसके बारे में जो है हम लोग देखते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसको हम नोट कर लेंगे। यह भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास लद्दाख में स्थित है। ये भी पॉइंट जानते रहिएगा कि भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में ही स्थित, ठीक है। इस पॉइंट को भी जानते हैं, ठीक है। द्रास जो है वो भारत का, द्रास एक क्षेत्र एरिया है, भारत में सबसे लंबा जो है सबसे ठंडा, सॉरी, जो है सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास माना जाता है। इस बात को आप लोग जानते हैं, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई। इसके बाद हमारा जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ, हाँ, एक चीज और है कि आप देखेंगे यहाँ पर एक, ये तो हमने इसको पूरा जो है, इतने को पूरा हम जो है ट्रांस हिमालय नाम देंगे, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये तो हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। अभी पूरा ट्रांस हिमालय है, उसके बाद जो है बृहद हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जहां से अलग होते हैं उसे इंडो-सांगपो सजन जोन कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। अलग से यहाँ पे स्टार वगैरह लगा के ट्रांस हिमालय
और बृहद हिमालय के अलग होने वाली रेखा को जो है वह रेखा नहीं, आप लोग जो है अलग होने वाले या रेखा को ही इंडो सांको सचर जोन यानी कि ITSZ या इसी को जो है हम लोग हिंज लाइन या यहाँ पे याद लिख लीजिएगा, या इसी को हिंज लाइन भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जहां से पूरा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके दर्शाने के लिए, उनको दिखाने के लिए हम जो है इंडो सांको सचर जोन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये हमारा जो है मोटा मोटा ट्रांस हिमालय के बारे में हो गया। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जो है ये हमारा ट्रांस हिमालय वाला जो खंड था यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अपने पढ़ाई अध्ययन को यहीं पे रोकेंगे। इसके बाद जो है हम ट्रांस हिमालय के बाद जो है अगले वीडियो में जो है बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।